स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम वेपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे हीट श्रिंकिंग ट्यूबिंग के बारे में, यानी कि इस तरह के जो रोल्स आप लोग खरीद सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि तार जो हम लोग के पास रहता है, किसी भी हाल में, आपके घर में, बिल्डिंग्स में हो, दीवार में हो, गाड़ी में हो, हर जगह तार हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ तार यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि तार बस आप लंबा सा खरीद लिए, काम खत्म। ये इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल कैसे करते हैं? आप उसके एंड में कुछ कनेक्टर लगा सकते हैं, कोई जैक लगा सकते हैं, या तार कभी डैमेज हो जाता है, चूहा से हो, चाहे किसी भी चीज़ से हो, तो ये सब के कारण आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप क्या-क्या कर सकते हैं तार में? जनरली या तो आप क्रिम्पिंग करेंगे, मतलब कि उसको फाइनलाइज़ कर देंगे, जॉइन करेंगे, 2 तार को जोड़ने की कोशिश करेंगे, या रीइंफोर्स करेंगे, जैसे कोई डैमेज हो गया। मतलब एप्पल का चार्जर इसलिए एकदम फेमस है, वर्ल्ड फेमस, कि बहुत टट्टी इनका केबल रहता है, मतलब जब देखो तब खराब होता है। मतलब लिटरली आप एप्पल चार्जर केबल लिखिए सिर्फ यही आएगा, क्योंकि सब कट खराब होता है। तो जैसे हम लोग ये तार जोड़ते हैं, बिजली, आपका जितना बिजली बॉक्स है सब में ये किया हुआ रहता है। तो वही रहता है। और जितने भी केबल होते हैं इलेक्ट्रिकल, उसमें 2 हिस्सा होता है, सिर्फ एक हिस्सा नहीं होता है, उसमें 2 हिस्सा होता है। पहला होता है वायर, जो कंडक्टर है, जो आपकी बिजली इधर से उधर कर रहा है। दूसरा होता है प्रोटेक्टिव इंसुलेटर, और दोनों पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि इंसुलेटर अगर नहीं, जैसे मान लिया हम लोग सोल्डरिंग के बारे में खूब ध्यान देते हैं, सोल्डरिंग हो, किम्परिंग हो, क्रिम करके सब चीज़ आपने कर दिया, लेकिन भैया अगर इंसुलेटर आपने सही से नहीं इस्तेमाल किया, वो किसी दूसरी चीज़ को छू सकता है, और उसके बाद अगर आप खुशकिस्मत रहे, फ्यूज़ उड़ेगा, बदकिस्मत रहे तो घर जल जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों देखना होता है कि आपका कंडक्टर सही है, बल्ले-बल्ले जहाँ जाना चाहिए वहीं जा रहा है, इंसुलेटर है कि नहीं, उसमें सब चीज़ सही से चल रहा है कि नहीं। जैसे चूहा तो एक सिंपल एग्जांपल होता है, आपका मोड़ने से भी आप देख सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ हो सकता है, खासतौर पे अगर जहाँ पे खूब ज़्यादा तार खींच दिया जाता है, जैसे कोई स्विच बॉक्स है जिसमें कुछ ज़्यादा खींच दिए हैं, वहाँ पे भी खतरा हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ को आपको मैनेज करना होता है। और टेप से आप बोलेंगे जनरली इस तरह का हम लोग का होता है, तो टेप क्यों नहीं कर रहे? तो बात है कि टेप करने करते ही हैं, और आपके घर में टेप ही होगा। लेकिन बात है, टेप ज़्यादा टिकता नहीं है, खुद ब खुद खुलता है। आप लोगों में से जितने लोग ट्राई किए होंगे टेप में, और खासतौर पे टेप अगर आउटडोर एनवायरनमेंट छुआ या रफ एनवायरनमेंट छुआ, नहीं टिकता है। टेप मतलब ठीक है, कुछ और नहीं है तो वही करो, लेकिन मतलब टेप अच्छा ऑप्शन है ही नहीं। तो बात करते हैं लॉजिक क्या लगाया गया। लॉजिक लगाया गया कि थर्मोप्लास्टिक उठाया जाए, ठीक है। अब ये थर्मोप्लास्टिक में ऐसा तिगड़म किया जाए कि उसमें मेमोरी आ जाए। जो आप लोग सुनते होंगे मेमोरी मेटल, वो वही हिसाब लगाया गया, मेमोरी डाल दिया। मेमोरी का मतलब होता है कि ये वापस उस स्टेट में जाना चाहता है जो इसने याद किया था। तो फाइनल साइज़ बनाया जाता है, यानी कि छोटा होने के बाद जो साइज़ होगा, उसको बनाया जाता है कि ये श्रिंक ट्यूब मान लीजिए 5 एमएम का है, तो अगर आप उसका जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कोई बड़ा सा लेते हैं जो 10 एमएम का है, लेकिन ये श्रिंक करके 5 एमएम हो जाएगा, तो 5 एमएम की ट्यूब बनाई जाएगी। 5 एमएम का ट्यूब बना के उसको क्रॉस लिंकिंग किया जाएगा। क्रॉस लिंकिंग के लिए जनरली रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा रेडिएशन डिपेंड करता है कौन सा ये इस्तेमाल किया जा रहा है, इंफ्रारेड भी हो सकता है। तो क्रॉस लिंकिंग किया जाता है। अब बात है, इससे मॉलिक्यूलर लेवल पे इसका रिएक्शन थोड़ा तिगड़म वाला हो जाता है। अब उसके बाद इसको गर्म करके एक्सपैंड कर दिया जाता है, ठीक है? और ये आपके पास बेच दिया जाता है। आपने समझिए थर्मोप्लास्टिक लिए, यानी गर्मी से इस पे असर पड़ेगा। फिर आपने इसका फाइनल श्रंक डायमीटर बनाया गया, इसीलिए जब भी आप श्रिंकिंग ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे या उसका खरीदना चाहेंगे, बल्क ऑर्डर करना चाहेंगे, तो हम बोलेंगे ना कि रिलीफ ये कितना चाहिए, कितना उसका रिलीफ डायमीटर होना चाहिए। तो बोलेंगे रिलीफ कहाँ हो रहा है, आप गर्म कर रहे हो, सिकुड़ रहे हो, नाम में लिखा हुआ श्रिंक, तो रिलीफ क्यों बोल रहे हैं? रिलीफ इसीलिए बोल रहे हैं कि ये मतलब उसको बनाया उसी साइज में जाता है। तो फाइनल रिलीफ डायमीटर क्या होता है, तो वही समझिए, क्रॉस लिंकिंग कर दिया गया, फिर आपको बेच दिया गया कि ठीक है भैया आप इस तरह। अब आप जैसे इसको लेंगे और उसमें हीट करेंगे, ये श्रिंक होके वापस उस जगह पे चला जाएगा जहां से इसे बनाया गया था। मतलब जिसका डायमीटर 5 था, वापस 5 पे जाने की कोशिश करेगा, और अगर कुछ है अगल बगल तो उसके इर्द गिर्द जाके कोशिश वही करता है कि वो 5 तक श्रिंक कर जाए। और इसको जनरली रेशियो में बेचा जाता है। जैसे आपका रेशियो गया 2:1, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये 10 mm वाला 2:1 रेशियो का है, तो ये 5 mm सिकुड़ेगा। 3:1 तक भी आता है। और या उल्टे केसेस में परसेंटेज में भी लिखा जा सकते हैं, 50% यानी 2:1, 30% 3:1। तो यही लॉजिक इसका यही है कि थर्मोप्लास्टिक एक तरह का थर्मोप्लास्टिक है, और ज़रूरी नहीं सिर्फ एक ही डिज़ाइन पे, बहुत सारे मतलब मेकअप्स आते हैं, पीवीसी से लेके दूसरा कॉम्प्लेक्स वाइनल तक लेके बहुत सारे फॉर्मेट्स आते हैं। तो बात करते हैं ये तिगड़म करने का क्या फ़ायदा है। सबसे पहले बात है कि सर वायर का फ्रेइंग रोक देता है, यानी कि अगर आप मान लीजिए तो एक 3 तार का सिस्टम लिए हैं, और अगर यहाँ पे आपने कुछ उसको लॉक नहीं किया, तो ये निकल सकते हैं। और होता ही, आप अपना कभी ध्यान दीजिए कि कंप्यूटर का जो पावर सप्लाई का केबल है, उसमें इस तरह देते हैं, उसमें हीट सिंक यहाँ क्यों देता है? अगर नहीं दिए, ये ब्रेड को खुलते चला जाएगा, तार तार धीरे-धीरे हिलते-डुलते गर्मी ठंडा में एक्सपैंड होते हैं, और ये मान लीजिए किसी बाइक हुक में लगाया गया है जहाँ पे खूब हिल-डुल रहा है, ये तुरंत खराब हो जाएगा। तो इसीलिए फ्रेम को रोकने के लिए किया जाता है, और केबल हार्नेस बनाने के लिए, जैसे कि आपका कंप्यूटर के अंदर हो जाए, लैब इक्विपमेंट्स हो जाए, कहीं पे भी केबल हार्नेस है, जनरली चांसेस
चांसेस है कि उसमें इस्तेमाल किया गया है हीट श्रिंक। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनवायरमेंट, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। आप सोचिए कि इंसुलेशन जो है वो बनाया गया बाहर का एनवायरमेंट बर्दाश्त करने के लिए, कंडक्टर नहीं बना है उसके हिसाब से। आप बोलेंगे कॉपर तो बर्दाश्त कर सकते हैं, नहीं, कॉपर भी धीरे धीरे ऑक्सीडाइज कर जाएगा, धीरे धीरे करेगा लेकिन कर जरूर जाएगा। तो आप चाहोगे कि एकदम कम उसका एक्सपोजर रहे, यानी कि तार जो है आपने छीला है ना, कोशिश कीजिए एकदम एकदम आखिरी तक छुआ दो भैया, कि इसको ऑक्सीजन एकदम ना मिले। अब बोलेंगे कैसे फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। आप सोच लीजिए कि आपकी गाड़ी में कितना मीटर का तार लगाया गया है, उसमें से एक एक मिलीमीटर भी अगर बचा लिया जा रहा है, और प्लस ये सोचिए गाड़ी पानी से गुजरता है, मतलब आप कई बार तो जब तक एग्जॉस्ट पाइप नहीं है तो आप नदी में घुसा के चल जाते हो, तो एक एक जगह जो आप श्रिंक कर रहे हैं, एकदम छोटा कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे खुला कॉपर ना मिले, तभी ना आप इन्वायरमेंट से टिक पाइएगा। हर जगह आप मतलब खुला जोड़ दीजिएगा, काम भी करेगा, सब चीज़ रहेगा, लेकिन टिकेगा कैसे? प्रोटेक्शन नहीं रहेगा इन्वायरमेंट से, और वो धूल गर्दा से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई प्लग है जो आप लगाए हुए हैं, अगर उसके ऊपर से कवच नहीं लगाया गया तो इन धूल गर्दा उसको बर्बाद कर देगा। और लॉन्ग लास्टिंग इंसुलेशन देता है। आप बोलेंगे ना कि मैंने तार जोड़ा उसको टेप पोत दिया, टेप लंबा समय नहीं टिकेगा। वहीं अगर आप इंसुलेशन लगा देते, जैसे ये हीट श्रिंक कर देते हैं, ये एक बार, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, ये मैंने इस तार पे, मतलब ये था 3 कोर 3 फेज वायर है, इसीलिए इसमें तार का कलर है पीला लाल नीला, यानी कि RYB। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसे सिंगल फेज में यूज़ करना है, तो लाल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लाइफ होता ही है। येलो का भी उतना प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अर्थिंग का अगर कलर कोड देखेंगे तो उसमें ग्रीन स्लैश येलो है, तो इसको भी नहीं करता। बस ब्लू को मुझे ब्लैक करना था, तो इसमें मैंने ब्लैक हीट श्रिंक डाल दिया। अब ये ब्लैक हीट श्रिंक डाल दिए हैं, तो अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये खुला रहता और मैंने बहुत ज़्यादा तार छील दिया, वहाँ पे हीट श्रिंक लगा देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हीट श्रिंक मतलब लंबा समय तक का इंसुलेटर रहता है, गलती से नहीं खुलेगा कि गर्मी हो गया या गोंद निकलने लगा, जो कि आप टेप के साथ होता रहता है। तो इसे लॉन्ग लास्टिंग की, मतलब आपने लगाया बनाया, जैसे कोई भी प्रोडक्ट में, गाड़ी में, मशीन्स में, भूल जाइए सर, वो ऑलमोस्ट उसी तरह का इंसुलेशन बिहेव करेगा जैसा आपका मेन तार है, कोई टेंशन नहीं है। और स्ट्रेन रिलीफ बहुत अच्छा रहता है, यानी कि लोड खत्म कर देता है किसी भी चीज़ से। इसीलिए जितनी भी जगह पे मुड़ने वाला जगह, वहाँ पे हीट श्रिंक दिया जाता है कि भैया तुम छोटे छोटे तार को जरूरत से ज़्यादा मोड़ोगे टूट जाएगा, छोटे छोटे तार को बांध के एक जैसा कर दोगे, वो बहुत मजबूत हो जाएगा। इसीलिए आपको हर जगह आपको हीट श्रिंक मिलेगा, स्ट्रेन रिलीफ करने के लिए। लोड डायरेक्ट तार पे ना जाए, तार को थोड़ा सा कर्व रेडियस जिसे कहा जाता है वो बढ़िया से रहे। मतलब आप कोई भी तार लीजिएगा, उसको आप ऐसे मुड़िएगा कोई दिक्कत नहीं, एकदम किंक कर दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हीट श्रिंक डाल देते हैं जिस जगह पे आपको पता है कि लोड पड़ने वाला है, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा रिलीफ जैसा बिहेव करता है। तो बेनिफिट्स इसके बहुत सारे हैं। अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल का है। आपने ये सब तो जरूर देखा होगा, आपके घर में जितने अगल बगल ट्रांसफार्मर होंगे सब में इस तरह का सिस्टम इस्तेमाल किया गया होगा। अब कुछ ही केस में, अगर अब कुछ ही जगह भारत में बचा है जो ओवर वायर ही है, जनरली सब जगह अंडरग्राउंड होने लगा, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ये सब बनाया जाता है हीट श्रिंक से लेके, मतलब मिस्त्री लोग इसको लेंगे, तार को काट काट के छिल छिल के सब चीज़ ये किया जाएगा। तो ये समझ लिए हाई पावर में ये करना ही है, क्योंकि अगर ये नहीं करते हैं तो खतरा है, मतलब सीरियस खतरा है। तो वहाँ ऑप्शनल नहीं है, पावर एप्लीकेशन जितना हो जाए उसमें भी किया जाता है। और इसका दूसरा एक फ़ायदा जो है, मास प्रोडक्शन करता है। मतलब अगर आपको कोई बोले कि एक मशीन में जो टेप लपेटता है चीज़ पे, उतना आसानी से नहीं होगा। कोई कोई मशीन, भैया एक ट्यूब का एक हिस्सा काटो, ठीक है, ट्यूब रोल में आ रहा है, उससे आपने एक हिस्सा काटा, उसे इस तार में लगा दो, लगा दिया, उसको अवन से ले जाओ। जैसे आप लोग देखते हैं सोल्डरिंग के लिए क्या किया जाता है, सामान रखा जाता है फिर अवन में डाला जाता है, वैसे ही हीट श्रिंक के साथ भी किया जाता है। तो आपका जो भी हार्नस बनाया जा रहा है उसको शांति से अवन में डाला जाएगा, श्रिंक अपने हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, बाहर निकलो, काम खत्म। फिर आपका DIY में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है, इसीलिए इस तरह का किट आपको अमेजोन पे खूब सारे देखने को मिल जाएंगे। और पैचअप जॉब में जैसे कि आपको 2 तार जोड़ना है, आराम से उसमें आप हीट श्रिंक डाल सकते हैं, ताकि ये मतलब फिर ऐसा नहीं होगा कि कुछ दिन बाद वो खुला। और ये सब घर में जनरली लोग करते नहीं, लेकिन वहाँ पे करने की ज़रूरत पड़ जाती है जहाँ पे बारिश और घर का जो मतलब कोर सीमेंट बनाया गया अगर अच्छा नहीं बना है, जैसे कुछ कुछ केस में होता है सीमेंट अच्छा से नहीं गुथा गया है, तो उसमें पानी बहुत रिसता है, बैंड बजा देता है, मतलब घर के अंदर तक पानी घुसता है। वहाँ पे आप टेप पे भरोसा नहीं करना चाहिए, वहाँ चाहोगे नहीं भैया यहाँ पानी टप टप गिरने भी लगे तो भी मेरा बिजली उड़े नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आप घर उड़ाना नहीं चाहोगे, तो इसीलिए वहाँ हीट श्रिंक करने लगते हैं। और मिलिट्री के जितने भी नेवल शिप्स हैं सब में तार प्रॉपरली हीट श्रिंक किया जाता है, हुलू लुलू नहीं करते हैं वहाँ पे। जितना भी ढंग का चीज़ है, चाहे वो CNC मशीन हो, प्लाज्मा कटर हो या फाइटर जेट हो, जहाँ पे भी ढंग से करना शांति से हीट श्रिंक किया जाएगा। केबल हार्नेस, कम्प्लेक्स कंट्रोल, ये सब सिंपल बता रही है। ये लोग तो मतलब एप्पल इसीलिए तो पॉपुलर है कि जिनका तार इतना खराब है, मतलब पता नहीं किस वेंडर से बनाते कि जब देखो तब यहाँ से टूटते रहता था। पुराने वाले में भी होता था, मतलब जो 30 पिन था, और फिर ये लाइटनिंग इसमें भी होता है, मतलब जेन्युइनली इन्होंने टट्टी केबल बनाया है। तो वही समझिए कि इसका खूब इस्तेमाल है। हाई पावर में तो बिना इसके होना ही नहीं है, और आपका लो पावर में भी और ढंग की चीज़ में ये होना ही है, चाहे आपका 3D प्रिंटर में भी हो, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये समझिए कि जो मैंने बताया ये तो आपको कोर प्रिंसिपल बताया, जो आप इस तरह का देखते हैं नॉर्मल, आपको 200-400 रुपए में इस तरह का बक्सा मिल जाएगा, डिपेंड करता है आप कितना पीस लेते हैं। तो इसके सिवा भी बहुत सारा चीज़ आता है, एक्स्ट्रा टाइप्स भी आता है, जैसे आप ये इस तरह का खरीद सकते हैं। जो लोग गाड़ी में खूब काम करते हैं उनके लिए बहुत फायदा है, जैसे कि गाड़ी में आप वो लगाना चाहते हैं, डैश लगाना चाहते हैं, पीछे अगर आप कुछ कैमरा तार में खूब हुलू करना है, तो टेप पे आप भरोसा नहीं करोगे, तब आप इस तरह का
कनेक्शंस खरीद सकते हैं। ये हीट श्रिंक है, इसमें सोल्डर दिया हुआ है और ग्लू भी दिया हुआ है। तो यानी कि आप 2 तार लीजिए, छील के लगाइए और इसके ऊपर ये ऊपर ने मतलब तार अंदर स्लाइड कर दीजिए, ये गलाइएगा, सोल्डर गल के तार को जोड़ देगा और दोनों तरफ ग्लू जोड़ के सील कर देगा ताकि एकदम हवा, मॉइस्चर एक्सपोज कॉपर तक ना जा सके। तो हीट श्रिंक सोल्डर कनेक्शन वाला इस्तेमाल होता है। ऑटोमोटिव वर्ल्ड में काफ़ी इस्तेमाल होता है। क्या ये बेस्ट है? नहीं, ये ईजी टू यूज़ है। मतलब कि आप तार छिल रहे हो, गाड़ी के नीचे ऊँची-ऊँची कर रहे हो, दिमाग नहीं है, टाइम नहीं लेना कि भैया ये करो, वो करो, 4-5 स्टेप नहीं करना है। ये डालो, काम खत्म, आगे बढ़ो। तो उस मामले में काफ़ी ईजी टू यूज़ रहता है। जनरली इसे मना किया जाता है बहुत हाई पावर एप्लीकेशन में नहीं करने का, क्योंकि ये सोल्डर जो है ठीक है, मतलब आपका छोटा-मोटा लैंप वूम्प चला रहे हैं, गाड़ी मतलब गाड़ी का जितना ऑक्सिलरी है सब उस पे चलाइए, लेकिन आप भयंकर सबवूफर लगा रहे हैं तो ये सब नहीं इस्तेमाल करो। प्लस ये उतना बड़ा आता भी नहीं कि सबवूफर का तार सब सँभाल सके। तो ये समझिए कि आसान है, स्टार्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, कुछ जगह पे यही बेस्ट है, क्योंकि एक होता है ना, कोई भी औज़ार को बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं होना है, वो सही होना चाहिए, सही टाइम पे सही साबित होना चाहिए, एक होता है। फिर आपका आता है एडिसिव हीट श्रिंक, यानी कि ये सब हीट श्रिंक के अंदर अगर मैं उंगली डालूँ, कुछ नहीं है अंदर इसका, ये सिर्फ एक खुला एक स्लीव है एक तौर का। तो इसमें ये आता है जिसमें आपका एडिसिव दिया जाता है। एडिसिव इसलिए दिया जाता है कि ये जब भी आप गला के श्रिंक कर रहे हैं, ये टाइट बहुत हो जाता है, लेकिन होता है कि मतलब कभी भी परफेक्ट एकदम नहीं होता। और दूसरी बात, टेम्परेचर वेरिएशन से थोड़ा सा चांसेस रहता है कि सिप करने का जगह बच जाए, यानी कि पानी इसमें टगर के घुस सकता है। तो वो सब के लिए एडिसिव हीट श्रिंक इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे आपको नहीं, प्लेन जैसा केस हो गया, बोट सब में तो एकदम कंपलसरी है, भैया नहीं भैया वो तो पानी में ही, आओ भी खारा पानी में, तो वहाँ पे एकदम भरोसेमंद होना चाहिए। तो हीट श्रिंक काफ़ी है, लेकिन उसमें अगर एडिसिव डाल देते तो भरोसेमंद हो जाता है। तो वही समझिए, इनग्रेस प्रोटेक्शन, यानी कोई चीज़ घुस ना सके उसका प्रोटेक्शन ये लोग अच्छे से दे देते हैं। तो ये भी आता है आपका, एडिसिव वाला भी आता है। फिर आपका अगर अमेज़न पे देखते हो तो देखते होंगे हीट श्रिंक ट्यूब लेबल प्रिंटर भी आता है आजकल। मतलब कोई भी लेबल प्रिंटर लीजिए, उसमें कार्ट्रिज अगर हीट श्रिंक वाला डालेंगे तो ऐसा करके मतलब खूब सारा लंबा पट्टी रहता है, उसमें ऐसा नाम लिख सकते हैं। क्या ये ज़रूरी है? हाँ, मतलब अगर आप मान लीजिए घर में हम लोग 10 रूम है, कोई ज़रूरत नहीं है। अब होटल में 100 रूम है, अगर तार की वायरिंग ढंग से नहीं की गई, उसका नेमिंग नहीं किया गया है, बैंड बज जाने वाली है। और होटल सब में हर कुछ दिन में कुछ होता रहता है। कोई होटल वाले हैं तो लिख दीजिए कितना दिन में आपके यहाँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो ये सब समझिए कि ये सब वैसा सिस्टम है जो एक बार आप इन्वेस्ट कीजिएगा, आपका लाइफ आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यूएस मिलिट्री के जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, सब में इस तरह का तार में ये डाला जाता है और सब में 2 चीज़ लिखा रहता है, क्या है और नेटो का कोड। कोड क्यों दिया जाता है कि मान लीजिए आपका मिलिट्री का कोई सबमरीन का कोई हेडफोन आप इस्तेमाल कर, उसका तार टूट गया, तो आप बस तार पे ऐसे कोड लिखा रहेगा, वो कोड नेटो कोड डालिए, वो सीधे बोलिए कि हमको ये कोड ऑर्डर कर दो, तो वो बोलेगा नंबर बताओ, नंबर एग्जैक्ट वही चीज़ आ जाएगा। पूरा नेटो का सीरियल नंबर है, तो मतलब हम सिर्फ सीरियल नंबर बोलेंगे, हमको ऑर्डर चाहिए कितना, 5 सीरियल नंबर होगा, ये सीरियल नंबर है, सारा के पास भेज दिया जाएगा। तो बस वही समझिए कि ऐसा किया जाता है। नेटवर्क एंटरप्राइज में भी किया जाता है कई बार कि अगर कुछ ऐसा जगह पे है जहाँ पे काफ़ी नए-नए लोग आके बार-बार कुछ जोड़ेंगे, तो लेबलिंग करना फ़ायदेमंद रहता है। और प्लस आप कागज़ वाला लेबल उतना टिकाऊ नहीं होता। हीट श्रिंक बम-बम टिकाऊ रहता है। और कुछ लोग तो हीट श्रिंक के ऊपर से ट्रांसपेरेंट हीट श्रिंक डाल देते हैं कि भैया इंक मिटेगा ही नहीं, इंक मिटना ही नहीं है उसके बाद। तो एक्स्ट्रा टाइप्स भी आते हैं और ये तो मैंने सिर्फ़ आपको 3 ठो बताया, इसके सिवा भी आप खुद खोजिए कि कितने और तरह के भी मिल सकते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन हीट श्रिंक ट्यूबिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले वो कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।